उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश के लिए आज ये ऐतिहासिक दिन है और इस कार्यक्रम के लिए अपने बहुमूल्य समयों में से समय निकाल करके हम सब के नेता उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं पूरे परिवहन विभाग के तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश लखनऊ की मेयर सुषमा खरवाल जी, विधायक रामचंद्र प्रधान जी, विधायक मुकेश शर्मा जी, विधायक अमरीश जी, हमारे परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव अमित जी, परिवहन आयुक्त बीएन सिंह जी, एमडी मासूम अली सरवर जी और सीएसी के अधिकारीगण, हमारे जो पीपीपी मॉडल पे जो हमारे इन्वेस्टर हैं, हमारे सभी उपस्थित अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश परिवहन आज केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में प्रथम होने का गौरव प्राप्त कर रहा है। आज सीएससी के माध्यम से 1.5 लाख जो सीएससी है उसके माध्यम से आज परिवहन विभाग जुड़ रहा है। लोग अपने घर बैठ करके अपने गांव से ही परिवहन विभाग की 39 सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसको हमारे विभाग में या मेरे दफ्तर में आने का कोई उसको आवश्यकता नहीं रहेगी। आज ये ऐतिहासिक कदम है और देश में ये प्रथम उत्तर प्रदेश है जो 1.5 लाख सीएससी से अपने परिवहन विभाग को जोड़ने का काम कर रहा है। मैं इसके लिए अपने सभी अधिकारियों को आज बधाई देता हूं और साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का और आपका जो विजन है कि प्रदूषण को मुक्त किया जाए, उसके लिए स्क्रैप पॉलिसी आई है। आज मुझे कहने में मुझे प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश में 177 स्क्रैप सेंटर खुले हैं, जिसमें 82 सेंटर केवल उत्तर प्रदेश के हैं। पूरे देश में नंबर 1 हम लोगों ने हुए हैं। उसी तरह से आज फेसलेस सेवा में भी आज 49 सेवाएं हम लोग फेसलेस दे करके पूरे देश में नंबर 1 होने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह से ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे हमारे फिटनेस सेंटर है। आज फिटनेस सेंटर जो एटीएस के माध्यम से आज हमारे 15 सेवाएं जो है चल रही हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3 महीने के अंदर देश का प्रथम एटीएस में भी हमारा उत्तर प्रदेश होगा। आपके निर्देश के अनुसार हमारे अधिकारियों ने अथक परिश्रम करके परिवहन विभाग की जो एक परिस्थिति थी जो उसको बदलने का कोशिश किया है, चाहे वो राजस्व के मामले में हो। आज से 3 साल पहले 9,000 करोड़ रुपया हमारे राजस्व परिवहन विभाग देता था, आज 14,000 से ज्यादा राजस्व देने वाला परिवहन विभाग बना है। उसके बाद पारदर्शिता लाने के लिए आप चाहते हैं कि हर काम में पारदर्शिता हो, उसके लिए भी हमारे अधिकारियों ने भरपूर कोशिश की है। आज हम लोग प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर के ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हर जिले में 2-2 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का काम किए हैं, जिसमें हम लोग 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक का अनुदान भी लोगों को देते हैं। आज 974 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है और हम लोग एडीटीआई, डीटीआई, डीटीसी ऐसे बनाने वाले देश के प्रथम हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं कि सभी मंडलीय स्तरों पर हम सरकारी 10 करोड़ रुपया खर्च करके हमने जो डीटीआई बनाने का काम किया है। 10 ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े जनपद हैं जहां पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें 2.5 करोड़ की जनसंख्या पर एडीटीआई ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर बनाने का है, जिसमें एक हम लोगों ने बछरवा में बनाया है और 9 और बनाने जा रहे हैं। गोरखपुर में, बलिया में, प्रयाग में, आगरा में, कानपुर में, नोएडा में, ऐसे करके हम लोग 9 जो है लखनऊ में ऐसे 9 हम लोग जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, जहां पर रिसर्च भी होगा, हर तरह की कोई उसमें दुर्घटनाएं क्यों हो रही है इसका भी हम लोगों ने वो करेंगे। आपके मार्गदर्शन में आपने हम सबको पहली बार उत्तर प्रदेश में
सड़क सुरक्षा के लिए आपने आरटीओ का पद सृजित किया, ये देश का पहला है कि सड़क सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ये जो चिंता आपने व्यक्त की है और उसके लिए आपने हम लोग के आरटीओ का पद जो है एक सड़क सुरक्षा का अलग से देने का काम किया। आज हमारा विभाग केवल अभी जनपदों स्तर पर था, आपने हम सबको जो मार्गदर्शन दिया और आपने 351 MVI का पद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का दे करके तहसील स्तर पर भी जाने का गौरव हम सबको आपने प्राप्त किया है। इसी तरह से हमारे परिवहन निगम में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज आपने 2200 करोड़ रुपया आपने पिछले 3 वर्षों के अंदर परिवहन निगम को आपने 2200 करोड़ रुपया दिया, जिससे आज मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि आज परिवहन निगम देश का सबसे नया अपने परिवहन बेड़ा बनाने का गौरव प्राप्त किया है। आज 5.5 वर्षों से ज्यादा की कोई भी हमारी एवरेज बस नहीं है। पहले लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश की खटारा बस, पिछले 1 वर्षों के अंदर एक ट्वीट, चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे कोई व्यक्ति एक ट्वीट नहीं किया होगा कि उत्तर प्रदेश में खटारा बस चल रही है। आज हमारी बसों की जो औसत आयु है वो 5.5 वर्ष है और आज पूरे देश के अंदर मैं नंबर 1 हूं। आज हर परिस्थिति में आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आगे बढ़ रहा है। आज हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर भी आए हैं। आज 23 बस अड्डों को हम लोग हवाई अड्डा की तरह बनाने का काम कर रहे हैं। आपने कहा था कि हर जनपद के अंदर एक बस अड्डा ऐसा होना चाहिए जो मॉडल बस अड्डा हो, हवाई अड्डा की तरह बने, जहां पर लाउंज भी हो, महिलाओं को बैठने के लिए अलग से व्यवस्था हो, वहां पर मॉल भी हो, होटल भी हो, रेस्टोरेंट भी हो। उस तरह से हम लोग 23 बस अड्डों को पीपी मॉडल पर जो है हम लोग विकसित करने जा रहे हैं, जिसमें आज 7 बस अड्डों को आप जो है शिलान्यास करने जा रहे हैं और 3000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह से हम लोग स्क्रैप पॉलिसी में भी आज 850 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने जो है उसमें हम लोग को लोगों से पैसा प्राप्त करके जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने आज कराया है। आज इलेक्ट्रिक बसों में भी आज पूरे देश में हम लोग नंबर 1 है। आज 220 इलेक्ट्रिक बसें अभी केवल शहरों में चलती थी, आज हम लोगों ने 2 शहरों के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हम लोग अटल सेवा का प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से अयोध्या, लखनऊ से प्रयाग, लखनऊ से काशी, इसी तरह से नोएडा से आगरा, इस तरह से सभी शहरों को जोड़ने का काम हम लोग इलेक्ट्रिक से कर रहे हैं। और आज मुझे ये भी प्रसन्नता है, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने 400 करोड़ रुपया हम लोग को इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के लिए दिया है। अब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटी इलेक्ट्रिक बसों को भी चलाने का काम करेंगे। ये देश में पहला होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां गाँव में भी जाएगी। और हम लोग 1540 अभी नया रूट हम लोगों ने बनाया है, जिसके कारण देश प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां पर परिवहन निगम की बस न चले। 12,200 गांव केवल बस रह गए हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर अभी हमारी बसें नहीं चलती है। लेकिन आपके मार्गदर्शन में 6 महीने के अंदर हम लोग हर गांव को जोड़ देंगे। अब हमारी हर जगहों पर हमारी बसें चलेंगी। रात में जाकर के वही बसें वही गाँव में खड़ी होंगी, सुबह में आकर के जिला मुख्यालय पर 10 बजे तक उसको किसी न किसी परिस्थिति में आना होगा और फिर 4 बजे के बाद वो उसी गांव में जाकर के रहेगी। एक बस पर हम जानते हैं कि कम से कम 7 व्यक्ति को रोजगार भी हम दे सकते हैं, क्योंकि 2 ड्राइवर होते हैं, क्लीनर होते हैं, उस गाड़ी के जो सफाई करने के लिए होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 7 लोगों को रोजगार हम दे सकते हैं। और हम लोगों ने रोजगार में भी हम लोगों ने आप संविदा पर हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा ड्राइवर और कंडक्टरों की अभी भर्ती किए हैं। और आपने जो हम लोग को सहयोग दिया, इसके कारण आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम फायदे में आया और 1165 मृतक आश्रितों को भी नौकरी देने का काम हम लोगों ने किया। 2016 से लेकर के 2025 तक जो मृतक आश्रित थे उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, लेकिन आपने सबको इकट्ठे कैबिनेट से आपने स्वीकृति दिया, जिसके कारण 1165, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर और कंडक्टर आप जानते हैं दुर्घटनाएं जब होती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को संबल देने का काम भी आपने किया। इसके लिए भी हृदय से आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं, आज हमारे अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं, सभी अधिकारी हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश परिवहन की एक जो लोगों में एक धारणा थी उसको बदलने की कोशिश की है। आपके अनुरूप हमारे अधिकारियों ने रात दिन मेहनत करके उत्तर प्रदेश परिवहन को एक बेहतर सेवा देने का काम किए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इन अधिकारियों के बल पर कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश परिवहन देश का नंबर 1 परिवहन रहेगा। आप सब आपका आशीर्वाद स्नेह हम सबको मिलता रहे। और आज आप आकर के जो CSC के माध्यम से आज हम लोगों ने लोग
गांवों को जोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं, सभी अपने अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि जो आप काम कर रहे हैं माननीय जोगी जी के नेतृत्व में। जिस तरह से 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश था और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश है, आज पूरे देश और दुनिया में आज जोगी जी के कार्य की सराहना होती है। आज पूरे दुनिया आज उत्तर प्रदेश के मॉडल को स्वीकार कर रहा है और उत्तर प्रदेश 2029 आते आते $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आपके नेतृत्व में बनकर के देश में नंबर 1 का गौरव प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश है। हम सब उसमें आपका सहयोग करेंगे। आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए कि आपने हम सबको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश परिवहन बनाए आपकी यात्रा को सुगम और सुरक्षित।